लगातार मंत्रियों और कुछ लोगों में नोकझोंक हो जा रही है। खदेड़ दिया, मंत्री जी भी भाग कर तस्वीर भी बता रही है, दौड़ दौड़ कर जो है उन्होंने अपना प्राण बचाया। मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर रोड़ेबाजी कर दी जा रही है तो कभी श्रवण कुमार, कहीं से भी उनमें जो है घबराहट और भय नाम की चीज दिखाई नहीं। पुलिस जो है इसमें जो भी है दोषी उनको बचा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुजरने वाले थे, उसके बाद जो है पूरा सीन ही बदल गया। मंगल पांडे जी की गाड़ी को टारगेट कर क्या एक माहौल भी नहीं गड़बड़ाएगा? एनडीए का जो माहौल बनाने का प्रयास है, अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की व्यवस्था पर जो है दाग लगाने के लिए सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़े हुए तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम आपको बेधड़क में दिखाते हैं और आज फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने हैं जिससे बिहार की सियासत काफी उफान पर है। हमारे साथ न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। बिहार में इन दिनों देखा जा रहा है लगातार मंत्रियों और कुछ लोगों में नोकझोंक हो जा रही है। कभी मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर रोड़ेबाजी कर दी जा रही है तो कभी श्रवण कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ जो है हाथापाई कर दी जा रही है। उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई हो गई। तो कैसे देखते हैं लगातार इस तरह की जो प्रक्रिया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजद का हाथ है। जब हम लोगों ने सवाल मंत्री जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो करेंगे ही, ऐसा ही करेंगे। तो आप इन तमाम घटनाओं को सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिन पर दिन जो है ना, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष विरोध का स्वरूप है। आम जनता इसको समझती है कि विरोध हुआ है। जैसे आज की जो घटना है मंत्री जी श्रवण कुमार के साथ नालंदा में जो घटना हुई है ना, तो उसके पीछे भी क्या कारण है? विरोध है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, है ना। एक सड़क दुर्घटना में जो है एक गांव के 9 लोग की मौत हो गई, है ना। वो हाईवे पर हुई थी घटना, हिलसा के पास। तो ठीक, ये घटना में मौत हो गई, दुर्घटना थी, है ना। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि एक कंपनी का ट्रक निकला, ट्रक से जो है दुर्घटना हुआ, फिर ट्रक भाग गया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, है ना। और तो आज स्वाभाविक है कि मंत्री जी गए, उनके क्षेत्र का, नालंदा जिला के हैं तब, और उनके साथ विधायक भी थे हिलसक। और लेकिन जब इन्होंने मिला, पीड़ित परिवार से मिल लिए, उनको आश्वासन दिए, वहां से जाने लगे, तब लोग कह रहे थे कि और रुक जाइए, थोड़ी देर और रुकिए। अब क्या डिमांड थी, क्या बातें थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे थे इनको थोड़ी देर और रुकिए। लेकिन ये बोले कि नहीं, और कार्यक्रम में जाना है, मंत्री जी ने कहा, इसलिए अब निकल रहे हैं। और इसी पर जो है लोग उग्र हो गए, खदेड़ दिया। मंत्री जी भी भाग कर तस्वीर भी बता रही है कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड और विधायक भी भाग रहे हैं, दौड़ दौड़ कर जो है उन्होंने अपना प्राण बचाया ये लोग। तो ये तरह की जो बातें हो रही है, खदेड़ा जाना, ठीक है, पहले भी लोग जाते थे, विरोध होता था, लेकिन हाल के दिनों में एक टारगेटेड है, जैसे है ना। ठीक, मंत्री जी ने आज कहा भी प्रेस से बात करते हुए कि भाई ये लोग करेंगे, ये सब सामाजिक तत्व है ना, इनको आप रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों को काम करना है, अपने हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। सरकार अब जो है अपने ढर्रे पर चल रही है, सबका विकास, सबका जो भी होती है बातें उन्होंने कही, और कहीं से भी उनमें जो है घबराहट और भय नाम की चीज दिखाई नहीं पड़ती, जैसी की तस्वीर बताती है। तो इस तरह की बातें जो है, और इससे आप देखिए परसों की घटना अटल पथ पर जो हुई, मंगल पांडे, ठीक है, लोग विरोध कर रहे थे, 2 बच्चे की लाश मिली कार के अंदर, बच्चे की रहस्यमय मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दम घुटने से मौत हो गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि नहीं, यह
हत्या की घटना, और पुलिस जो है इसमें जो भी है दोषी उनको बचा रही है। तो इस तरह की का आरोप लगा, और आरोप लगाने के बाद जो है कल परसों जो है जो घटना हुई, कितनी उग्र घटना हो गई। प्राइवेट गाड़ियां जला दी गई, 2-3 गाड़ियां जला दी गई, लोगों को क्षति पहुंचाई गई। और जब यह आभास हो गया कि मंत्री की गाड़ी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुजरने वाले थे, निकलेगी, जा रहे हैं, उसके बाद जो है पूरा सीन ही बदल गया। एकदम से लोग आक्रामक हो गए, रोड़ाबाजी करने लगे, मंत्री जी के गाड़ी, मंगल पांडे जी की गाड़ी को टारगेट कर। और अब जो खबर आ रही है वो तो और चौंकाने वाली है। जो आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि यह जो है एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है ना, सरकार की व्यवस्था पर जो है दाग लगाने के लिए यह कुछ तत्वों द्वारा किया जा रहा है। तो जो बातें अटल पथ पर की उभर कर आ रही है कि वार्ड काउंसलर थे, उसमें कुछ वकील भी थे, भाड़े पर लोगों को लाया गया, 2500 रुपया देने की बात थी, है ना, तो 40 लोग इस तरह से जो किया गया, पैसे पर लाकर इस तरह से हंगामा कराया जाता है, अटैक कराया जाता है, उपद्रव कराने की कोशिश की जाती है, आतंक का माहौल बनाया जाता है। यह सब है सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष बदनाम होगा। और मान लीजिए सर, इस तरह की जो प्रक्रिया अगर लगातार बढ़ेगी, चुनाव आ रहा है, तो इससे क्या एक माहौल भी नहीं गड़बड़ाएगा? एनडीए का जो माहौल बनाने का प्रयास है, और एक तरफ विपक्ष का अलग माहौल बनाने का प्रयास है, प्रशांत किशोर अलग अपनी डफली बजा रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, एनडीए बैकफुट पर आएगी इन मुद्दों से? देखिए, कोशिश सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर भी है कि वोट को किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप, बड़ा अनूठा आरोप। अभी तक ईवीएम पर आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, जहां उनकी सरकारें नहीं बनती थी, जहां जिन राज्यों में हार हो जाती थी, तब वह जो है ईवीएम पर आरोप लगाया करते थे। ये बहुत पुरानी बात अब हो गई। इस पर जब जनता ने कोई गौर नहीं किया, प्रशासन ने कोई जो है गौर नहीं फरमाया, और न्यायालय का भी बहुत सहयोग नहीं मिला विपक्ष को, तो थक हार कर एक नया जो है सिगुफा निकाला गया है, तरीका निकाला गया है वोट चोरी का। बड़ा बढ़िया। राहुल गांधी तो शुरू से ही कहते थे चौकीदार चोर, करते थे ना राफेल में, और किस तरह कई तरह के जो है मामले उछाल कर, लेकिन कभी किसी को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी का तो अपना एक है शुरू से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की, और अब जो है बिहार में उनको साथ मिल गया तेजस्वी यादव का भी। तो ये सब मुद्दे तो हैं ही अलग। इधर एक अलग मुद्दा जो है उठा दिया गया है कि सामान्य बातों पर भी, मुआवजा की बात हो, या फिर जैसे ठीक है पुलिस पर आरोप है लापरवाही बरतने का, तो ये सब जो आरोप के बीच जिस तरह से भीड़ आक्रामक हो जाती है या भीड़ को उकसाया जाता है, तो यह तो साफ कहीं न कहीं से इंगित करता है कि यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है और राज्य में अराजकता फैलाने की एक सुनियोजित योजना है। तो देखिए, बड़ी गंभीर बात सर ने बताई कि ये तमाम तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें जनता दिखाया तो जा रहा है कि जनता है, लेकिन जिस प्रकार से अटल पथ में, पटना के अटल पथ में जो घटनाक्रम हुआ और जो रोड़े बरसाए गए मंत्री की गाड़ी पर, तो उसमें जो गिरफ्तारी हुई है लोगों की, उसमें पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश भी प्रशासन ने किया है कि पैसे लेकर किस तरह से भीड़ जुटाई गई और किस तरह से प्लानिंग करके सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। अब देखिए मंत्री श्रवण कुमार वाले मुद्दे पर भी क्या अपडेट्स निकल कर आता है, लेकिन सर ने साफ कर दिया है कि ये पूरी की पूरी साजिश सरकार को बदनाम करने की सुनियोजित जो है योजना है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ अपडेट्स आता है। लगातार अपडेट्स और इंटरनल खबर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं।